ठीक है। पहला प्रार्थना करेंगे। हाँ सर। गुरु ब्रह्मा, जय श्री राम। गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर सर साक्षात् पेज नंबर बता परब्रह्म दीजिए ना, परसों में नहीं तस्मै पढ़ श्री गुरवे में नहीं थी। नमः। गुरुर्ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। तो हमारा बुक चल रहा है सीतायन, माता सीता की अनकही कथा, आज के वर्तमान संदर्भ में सार गर्भित है। तो ये बुक है। तो हम अभी आ गए हैं पेज नंबर, पेज नंबर इसका है 223, 223। पेज नंबर है 223, पेज नंबर 223। ओके, तो मैंने डाल के रखा है हिरल जी के लिए आपकी। तो अभी सीता का मंदोदरी को उपदेश है, ये अभी हमें इधर से हमें स्टार्ट करेंगे। तो सीता जो है और रावण के वो श्रीलंका में है, लंका में है। तो उसके बाद ये अभी है कि सीता का मंदोदरी को उपदेश है। तो हम पढ़ेंगे, तो उसके बाद देखेंगे कैसा होता है। तो सोमा बहुत लंबे समय से बोल रही थी, क्या आप थक गई है सोमा? मेरी माँ ने पूछा। मेरे विश्राम का समय शीघ्र ही आएगा, सोमा ने उत्तर दिया। उसने एक लंबी गहरी सांस भरी और अपनी कहानी जारी रखी। ओम। सीता से बात करने के कुछ दिनों पश्चात मंदोदरी को एक डरावना सपना आया। उसे याद हो आया जब वो एक सुंदर नवयुवती थी और उसके माता पिता ने रावण की विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसके क्रोध ने सारे घर की शांति को भंग कर दिया था और वह बहुत डर गई थी। फिर एक रात वो उसका अपहरण कर ले गया। धीरे धीरे उसका डर उसके आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित हो गया। आखिरकार उसके पास विवाह करके अतिरिक्त और कोई विकल्प ना रहा, जो अंततः प्रेम और भक्ति में बदल गया और वह उसके जीवन का केंद्र बन गया। उसके सभी विचार व कार्य उसी के प्रति समर्पित थे और उसने कभी भी स्वयं की आवश्यकताओं पर विचार नहीं किया। वो उसका भगवान बन गया था। सपने में उसने उसका शैतानी रूप देखा था। एक बार फिर उसके मन में डर आ गया था और वह पसीने से तरबतर हो कर जाग गई। इधर तक ये मंडोदरी के बारे में है। शीघ्रता से तैयार होकर वह बगीचे की ओर गई, जहां सीता माता ध्यानावस्था में बैठी थी। वह उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। मंदोदरी आराम से उनके समीप जाकर बैठ गई और स्वयं को शांत करने का प्रयास करने लगी। उसे नहीं पता था क्यों वो सीता माता से मदद मांगने आई थी, किंतु उसके पास और कोई था भी नहीं। उसे डर था कि कहीं कोई अपशकुन तो नहीं होने वाला और कहीं उसके प्रिय पति रावण का कोई अनिष्ट तो नहीं हो जाएगा। आहिस्ता से माता ने अपनी आंखें खोली और मंदोदरी को अपने समीप बैठ पाया। भय की दरारों से उसका चेहरा चरमरा रहा था। उसकी और प्रेम भाव से देखते हुए माता ने उसका हाथ थामा। जैसे ही माता ने उससे छुआ, मंदोदरी के आंसुओं का सैलाब वह निकला। जिस प्रकार उसने तुम्हारा अपहरण अपहरण किया था मंदोदरी, और कितने का अपहरण किया था, तुमसे उसने विवाह किया, कितनी अन्यों का इस्तेमाल कर फेंक दिया। वो मनुष्य के दिमाग में नया जहर भर दे रहा है, जो समाज के लिए बहुत खतरनाक है। दूसरे व्यक्ति भी उसके आचरण को अपनाएंगे। नारी को नारी को भोग विलास का सामान समझा जाएगा और बर्बाद कर फेंक दिया जाएगा। नहीं मंदोदरी, ऐसा नहीं हो सकता। उसको रोकना होगा। मंदोदरी खामोश थी। अपने चेहरे पे आंसुओं को पोंछते हुए उसने माता से पूछा, ऐसा मैंने भूतकाल में क्या किया था जो मैं इस प्रकार संलग्न हो गई हूँ और उस व्यक्ति के प्रति समर्पित हूँ जो दुनिया के विनाश का कारण बन रहा है? क्यों माता, ऐसे मैंने पूर्व काल में क्या किया था
जो मैं आज इस स्थिति में हूँ? ऐसा मंदोदरी पूछ रही है सीता माता को। अपनी आंखें बंद करो मंदोदरी, और अपने पूर्व जन्म को देखो। तो सीता माता ने उनको बोला कि आंखें बंद करने के लिए बोला, और पूर्ण पूर्ण पूर्व जन्म को देखने के लिए बोला। माता ने कोमलता से उसके माछे को थपथपाया, और पूर्व जन्म के दृश्य मंदोदरी के अंतर्मन में प्रकट माता ने कोमलता से उसके माछे को थपथपाया, और पूर्व जन्म के दृश्य मंदोदरी के अंतर्मन में प्रकट होने लगे। उसने देखा, उसके माता पिता उसके विवाह के लिए सहमत नहीं हो रहे। उन्हें अपनी सुंदर बेटी के लिए कोई उपयुक्त वर नहीं मिल सका, इसलिए वो अविवाहित रही। फिर भी उसका दिल लंबे समय तक एक पति की खोज में रहा, जिसे वह स्वयं को समर्पित कर सके। वो बार बार प्रतिज्ञा करती कि यदि उसका विवाह हो जाएगा तो वो एक आदर्श पत्नी होगी, अपने स्वयं की इच्छाओं का बलिदान करके अपने पति की इच्छाओं का ध्यान रखेंगी। ये संकल्प जीवन भर उसके साथ रहा, और आखिर में मृत्यु शैया पर भी उसका आखिरी आखिरी विचार यही था कि यदि वह इतनी सौभाग्यशाली होती कि अगले जन्म में उसे अपने लिए वर मिल जाए, तो वह उसके लिए सब बलिदान कर देगी। अतीत की इस इच्छा की पूर्ति करने के लिए तो ये इसकी इच्छा रही थी, तो उसने यही होता है, यही इच्छा लेकर मर गई थी मंदोदरी पूर्व जन्म में। तो जब हम इच्छा लेके मरते हैं ना, तो वो नेक्स्ट जन्म में वो कर्मा बनता है हमारा, तो इच्छा के लिए आते हैं। अतीत की इस इच्छा की पूर्ति करने के लिए आपने स्वयं को बलिदान कर दिया। माता ने सौम्यता से उत्तर दिया, आपकी भूल यह रही कि आपने अपनी इच्छा सही रूप से नहीं रखी। जिसमें आपके लिए वास्तविक रूप में क्या अच्छा होता वो आपने नहीं सोचा, और ना ही दुनिया की भलाई के विषय में सोचा। इंसान की पहली जिम्मेदारी उसकी स्वयं की गरिमा होती है मंदोदरी। वह पति के प्रति समर्पण से भी पहले आती है। आप एक क्षेत्र में सफल रही और एक आदर्श पत्नी बनी, किंतु आपके किंतु आपके महिला के रूप में स्वयं की गरिमा बनाए रखने में सफल नहीं हुई। किंतु क्या आप एक आदर्श पत्नी हो सकती है यदि आपने स्वयं की गरिमा को बनाकर नहीं रखा है? आपने अपने पति की खातिर धर्म का त्याग किया है। आप उसका व्यवहार अन्य महिलाओं के प्रति जानते हुए भी चुपचाप रही। आपने उसका सत्ता के लोभ में आकर अत्याचार करना, उसका अहंकार व घृणा भाव सब देखते हुए भी उसका विरोध करने के लिए कुछ नहीं किया। ऐसा उन्होंने बोला। माता ने आगे जारी रखते हुए कहा, रावण ने न केवल आपके शरीर पर कब्जा कर लिया, किंतु उसने आपके दिमाग पर भी कब्जा कर लिया है। आपको अपने आप को इस कैद में से मुक्त करना होगा, जो आपको सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि लंका के लिए भी करना है। वास्तव में आप यही असल बंदी है, मैं नहीं। इसलिए मुझे नहीं लगता आपको मेरे लिए खेद होना चाहिए। रावण के मेरे ऊपर कोई बोलबाला नहीं। स्वतंत्रता आपके मन में होती है मंदोदरी। अपने मन को आजाद करो। ऐसा सीता माता बोल रही। मैं भला क्या कर सकती थी सीता? रावण बहुत शक्तिशाली हो गया था। भला मैं एक नारी क्या कर सकती थी? माता हंसी। क्या तुम शक्तिशाली नहीं हो मंदोदरी? क्या तुम्हें एहसास नहीं? यदि तुम्हें रावण का साथ नहीं दिया होता और उसका त्याग कर दिया होता तो उसकी आदि शक्तियां विलुप्त हो जाती। उसका त्याग किया होता, ये विचार कभी मंदिर के दिमाग में भी नहीं आया, और अब ऐसा सोचते हुए उसे कम कंपी होने लगी। क्या यह सच में प्रेम है जिसने तुम्हें यहाँ रखा हुआ है, या डर, या वो वचन जो बहुत लंबे समय पहले तुमने विपरीत परिस्थितियों में लिया था? प्रेम कभी भय से उत्पन्न नहीं होता, और ना ही स्वार्थ पूर्ति कामनाओं से। प्रेम स्वतंत्र और स्वच्छंद वातावरण में जन्म लेता है। क्या आप स्वतंत्र हो मंदोदरी? उसने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा, मैं उसके कार्यों के भयानक परिणामों को देख सकती हूँ। मैं देख रही हूँ, वे दुष्परिणाम आ रहे हैं। सीता, क्या मेरे बच्चों को भी इन दुष्कर्मों का फल चुकाना पड़ेगा? ऐसा वो पूछती है। ठीक है। ठीक है, हिरल जी आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपको आवाज नहीं आ गया तो हम
चित्रा मैम को देंगे, ठीक है। जी सर। आप अपना कैमरा थोड़ा देख लीजिए। आत्मबंधन। नहीं 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 हो रहा है। नहीं 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 हो रहा है मैम। हाँ, चित्रा मैम, आप आगे। कैमरा बंद करके करूँ? हाँ हाँ हाँ। चलेगा। आत्मवंदन। हाँ, प्रकाश जी आत्मवंदन, गुलाबराव जी आत्मवंदन, माधुरी जी आत्मवंदन, नीता जी आत्मवंदन, चित्रा मैम आत्मवंदन। यस। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन सर, आत्मवंदन। आत्मवंदन। यस। सभी को आत्मवंदन। यस। सभी यस। गुलाबराव जी, तुम्ही इकडे ऋषिकेशला आहात काय? नाही नाही. नाही ना, घरी, ओके. नाही. ठीक. मी पण नाहीये, घरीच आहे, मी गेलो नाही. हा, मी पण घरीच आहे. ओके. ओके ठीक आहे, आपला आपला स्वाध्याय करतोय आम्ही, चालू आहे. ठीक है चित्रा मैम, तो नहीं तो मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, आने तक। पेज नंबर 226। किसी को भी दूसरे के दुष्कर्मों का फल नहीं भुगतना पड़ता। वे केवल अपने ही कर्मों का परिणाम पाएंगे। अभी भी उनके पास समय है अपने पिता के व्यवहार को अस्वीकार करने के लिए, किंतु क्या वे ऐसा करेंगे? मुझे डर है मंदोदरी, लेकिन दोनों पक्षों में बहुत से लोग मारे जाएंगे। ये इस पूरे मामले का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण हिस्सा है, जिससे बच्चा जिसे बचा जा सकता है, और शायद अब भी हो सकता है, यदि किसी प्रकार भी हम रावण के अहंकार को और घमंड को चूर कर सके, जो उसे वासना और लालच से मुक्त कर सके। मैं क्या कर सकती हूँ सीता? उसके आंसू थम गए थे और उसने अपनी आंखों में आशा की झलक के साथ माता को देखा। ओके, मैं क्या कर सकती इधर। यस चित्रा मैम, आप रेडी हो? पेज नंबर आप है ना, पहला अनम्यूट कीजिए। तो कितना पेज हुआ है बोल देता हूँ मैंने। एक पेज, दो पेज, तीन पेज, अभी चौथा पेज चल अच्छा। रहा है। अच्छा, इतना सारा पढ़ दिया। हाँ, अब आप लेट हो गया आज। आज मैं लेट हो गई, अभी खाना खा के जल्दी जल्दी भाग रही हूँ बस। अरे ओके ओके ठीक है। आज व्रत था ना, हाँ तो कोई खाना पे भी आए हुए थे। ओके ओके। सॉरी, कहाँ पर है, कौन सा पैराग्राफ है? हाँ, पेज अभी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पेज है हमारा। अभी हाँ। हम पहला पैराग्राफ पढ़े हैं, मैं पढ़ता हूँ, आपको याद आएगा। ओके। हाँ जी। मैं हाँ जी। क्या कर सकती हूँ सीता? उसके आंसू थम गए थे और उसने अपनी हाँ, मिल गया। आंखों में आशा की झलक के साथ माता को देखा। यस, पढ़िए। हम्म। मैं भला क्या कर सकती थी सीता, रावण बहुत शक्तिशाली हो गया था। भला मैं एक नारी क्या कर सकती थी? माता हंसी। क्या तुम शक्तिशाली नहीं हो मंदोदरी? क्या तुम्हें एहसास नहीं, यदि तुमने रावण का साथ नहीं दिया होता और उसका त्याग कर दिया होता, तो उसकी आधी शक्तियां विलुप्त हो जाती। उसका त्याग किया होता, यह विचार कभी मंदोदरी के दिमाग में भी नहीं आया, और अब ऐसा सोचते हुए उसे कपकपी होने लगी। क्या यह सच में प्रेम है जिसने तुम्हें यहाँ रखा हुआ है, या डर, या वो वचन जो बहुत लंबे समय पहले तुमने विपरीत परिस्थितियों में लिया था? प्रेम कभी भय से उत्पन्न नहीं होता, और ना ही स्वार्थ पूर्ति कामनाओं से। प्रेम स्वतंत्र और स्वच्छंद वातावरण में जन्म लेता है। क्या आप स्वतंत्र हो मंदोदरी? उसने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा, मैं उसके कार्यों के भयानक परिणामों को देख सकती हूँ। मैं देख रही हूँ, वे दुष्परिणाम आ रहे हैं। सीता, क्या मेरे बच्चों को भी इन दुष्कर्मों का फल चुकाना होगा? किसी को भी दूसरे के दुष्कर्मों का फल नहीं भुगतना पड़ता। वे केवल अपने ही कर्मों का परिणाम पाएंगे। अभी भी उनके पास समय है अपने पिता के व्यवहार को अस्वीकार करने के लिए, किंतु क्या वे ऐसा करेंगे? मुझे डर है मंदोदरी, लेकिन दोनों पक्षों के बहुत से लोग मारे जाएंगे। यह इस पूरे मामले का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण हिस्सा है, जिससे बचा जा सकता है, और शायद अब भी हो सकता है, यदि किसी प्रकार भी हम रावण के
अहंकार और घमंड को चूर कर सके, जो उसे वासना और लालच से मुक्त कर सके। मैं क्या कर सकती हूँ सीता? उसके आंसू थम गए थे और उसने अपनी आंखों में आशा की झलक के साथ माता को देखा। आपके पास एक विकल्प है मंदोदरी। आप यहाँ से निकलकर अपने मायके जा सकती हैं या फिर यहीं रह सकती हैं, लेकिन फिर आपको स्वयं को दृढ़ करना होगा। अपने आने वाले समय के लिए आप माँ पार्वती का आवाहन कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर सकती हैं। वह आपको शक्ति प्रदान करेंगी जिसकी आपको आवश्यकता है। कुछ समय के लिए मंदोदरी शांत रही, माता के शब्दों पर ध्यान देते हुए। फिर उन्होंने कहा, मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। जो भी होगा वह भी बीत जाएगा। मैं इस बात की भी साक्षी हूँ कि जब महिलाओं की आवाजें बंद कर दी जाती हैं तो क्या होता है। इसलिए मैं इस आशा के साथ रहूंगी कि जो भी नुकसान होगा उसे मैं ठीक कर सकूं। अचानक मंदोदरी के सामने उसके पुत्रों की छवि आ गई और एक बार फिर उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। आप माँ नहीं हैं, न सीता। आप माँ के दर्द को नहीं समझ सकेंगी। आप गलत कह रही हैं मंदोदरी। अब जिसे भी देख रही हैं वे सब मेरे ही बच्चे हैं और मैं उनके साथ उनके कष्ट में भागीदार होती हूँ। मैं आपको आंसुओं में भी मैं आपके आंसुओं में भी हूँ। जो अपने पुत्रों की मृत्यु के भय से बह रहे हैं वे मेरे भी पुत्र हैं। माता ने कुछ क्षण रुककर फिर कहना आरंभ किया, आप इस वंश की नहीं हो मंदोदरी। इनके तौर तरीके आपके जैसे नहीं हैं। मन में यह भेद समझकर स्वयं को अलग करो, जिससे आपकी सकारात्मक ऊर्जा बेहतर कार्य कर सके और दूसरों को मदद करने की प्रवृत्ति शक्तिशाली बन सके। आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी सीता। मैंने आपको देखा है कि किस प्रकार आप चट्टान की तरह सुदृढ़ हो और इतनी नरम भी, जैसे बहती हुई शांत नदी। एक साथ एक तरह दोनों गुणों को समाहित करना आपके लिए कैसे संभव है? यदि कोई कोमल होता है तो दूसरा उसे कुचल सकता है। यदि कोई दृढ़ या कठोर होता है तो उसमें कोमलता या प्रेम का अभाव रहता है। रावण ने अपनी सारी मायावी शक्तियां इस्तेमाल की आपको तोड़ने के लिए, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। उसने आपको इतना सताया, धमकाया और अपनी सारी जादुई ब्रह्मकारी ताकतें लगा दी आपके ऊपर, किंतु फिर भी मैंने देखा आप कितने प्रेम व कोमलता से बात करती हो, बिना किसी क्रोध या घृणा के साथ। यह भला कैसे संभव है? घृणा व क्रोध कमजोर मन की निशानी है। इंसान को इस प्रकार की हानिकारक भावनाओं से ऊपर उठना चाहिए। यदि मुझ पर क्रोध व घृणा हावी हो जाते तो वह रावण की विजय होती मुझ पर। वह दिव्य अलौकिक प्रेम जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन कर इसे बनाए रखता है, वह किसी भी मानवीय भावना से अधिक महान है। और वह प्रेम दोनों है, कोमल भी और दृढ़ भी, व्यक्तिगत भी और अव्यक्तिगत भी। यह प्रेम सामान्य है और इसमें यहाँ कोई विरोधाभास नहीं मंदोदरी। और यह वो रहस्यमयी पाठ है जो रावण को सिखाना बाकी है। उसका हृदय प्रेम से रक्षित मालूम होता है, प्रेम से रहित मालूम होता है। माता ने अपनी नजरें मंदोदरी से हटा ली और दूर ताकने लगी। किंतु यह सत्य नहीं है। कोई भी प्रेम विहीन नहीं हो सकता। वह कहीं गहराई में दबा हो सकता है, दर्द उस पर हावी हो सकता है और व्यक्ति को यह सीखना आना चाहिए कि किस प्रकार अपने दुख या दर्द को दूर करके उससे ऊपर उभर कर अपने भीतर दबे छिपे प्रेम को उजागर कर सके। फिर मंदोदरी की तरफ घूमते हुए उन्होंने कहा, जो कुछ भी तुमने उसके लिए किया क्या है मंदोदरी,
वो सब कुछ और जो तुमने उसके लिए बलिदान किया है, वो कुछ भी उसके भीतर दबे प्रेम को नहीं जगा पाया। उसके लिए किसी और चीज की आवश्यकता है। माता कुछ क्षण रुककर बोली, यह बहुत आवश्यक है मंदोदरी कि तुम सबके पहले अपने मन की शांति कायम कर सको और अपने मन को रावण के चंगुल से निकाल सको। इसे तुम दूसरों के लिए छोड़ दो कि किस प्रकार उसका वास्तविक स्वरूप जागृत होगा। मन ही मन वे फुसफुसाई, आप इसे श्री राम के ऊपर ही छोड़ दो। मेरे यहाँ पर आने का उद्देश्य ही यही है। सूर्य उदय होने को उत्सुक था और मंदोदरी उठकर जाने को तैयार। जैसे ही वह जाने लगी, माता ने अचानक उसकी बाह को छूकर पूछा, तुम्हारी एक पुत्री भी है ना? क्या नहीं है? मंदोदरी ने आश्चर्यचकित हो हामी भरी। यहाँ महल में कोई भी उसकी पुत्री के विषय में बातचीत नहीं करता, क्योंकि उसे गए बहुत लंबा समय हो चुका था। वह अपने पति के साथ उसके परिवार में है। मैंने अनेक वर्षों से उसे नहीं देखा। अपनी पुत्री को बुलवा लीजिए। अपनी पुत्री को बुलवा लूं? मंदोदरी यहाँ आश्चर्य छिपा नहीं पा रही थी। माता ने फिर सिर हिलाया। आप जानती हैं कि वह आपसे कहीं अधिक बुद्धिमान है और अभी आपका उत्तम सहयोग दे सकती है। माता को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देकर मंदोदरी वहां से चली गई। ओ, यह लंबे समय बाद नहीं था कि हनुमान वहां पहुंचे और माता को खोज निकाला। जब वे माता के समक्ष पहुंचे, माता ने उन्हें एक बार में ही पहचान लिया कि वे महादेव के अवतार हैं, जिनके विषय में माँ पार्वती ने बताया था। और वे उठी और उनके चरण स्पर्श करने आगे बढ़ी। नहीं नहीं माता, मैं आपका भक्त हूँ, उन्हें रोकते हुए हनुमान ने कहा। नहीं, माता ने सिर हिलाते हम ये हुए दूसरा कहा, पार्ट चालू हो गया ना। ये दूसरा चालू है ना प्रसंग, मंदोदरी का प्रसंग हो गया ना। हाँ जी अभी हाँ जी, अब मंदोदरी का प्रसंग हम थोड़ा बात करेंगे। अब ये हनुमान जी का शुरू हो हाँ, गया। नहीं इमिडिएटली नहीं चालू करेंगे तो ये हो जाएगा। तो हम अभी ओके। क्या देखा कि मंदोदरी जी और सीता माता का संवाद देखा। तो हाँ। तो मंदोदरी जी को लगता है कि इनको कुछ पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, तो इनको समझ में नहीं आया कि एक माँ का दिल क्या होता है। लेकिन उनको पता नहीं था कि ये पूरे संसार की देवी माँ, ये है। तो सारे संसार की माता है। हाँ, वो अच्छा अच्छा बुला है। और हम्म, वो हमें इन इसमें से क्या लेना है कि उनके पास इतनी पावर थी कि मंदोदरी का जो जो पास्ट लाइफ है, पहले वाला जो पुनर्जन्म है, तो वो भी खाली जानते टच थे। करके उनको दिखाया दिया। तो उन्होंने हम्म, मंदोदरी जी ने भी खुद का पास्ट लाइफ देखा और उनका ये जन्म रावण के साथ क्यों है वो उनको पता चला, है ना। वो अच्छी बात है। तो ये, और फिर भी वो ध्यान में रहती है। हम्म, और रावण जो है खाली वो भगा कर लेके नहीं, वो दूसरे के दिमाग पर ही काम करता है जैसा मंदोदरी के दिमाग पर किया हम्म। है ना। तो वो सीता सीता माता के लिए भी वैसा ट्राई कर रहा था, लेकिन वो उनके चंगुल चली में नहीं। नहीं आई। नहीं, उनका खाना पीना कुछ भी नहीं खाती है ना। और उनके साथ माँ पार्वती माता, इसलिए सब कुछ हो रहा है। तो ये बहुत सारा जो ये है, तो ध्यान करते करते उनको समझ में आ रहा है। वो हमेशा ध्यान में रहते, पूरी रात ध्यान में बैठना होगा, अलग ही है ये सब कुछ। हम एक पढ़ते जा रहे हैं तो हम एक बुक के साथ चलते हैं, लेकिन जो रामायण और इसमें बहुत सारा फर्क है, ये दिख रहा हाँ है। जी। यस। यस, अभी जो है वो हनुमान जी का है। तो हम अभी हनुमान जी का पढ़ेंगे। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम आगे जाएंगे। एक प्रसंग होने के बाद हम रुकेंगे थोड़ा, हाँ, तो समझ लेंगे कि क्या है उसमें, है ना। ठीक। ठीक है मैम, आप पढ़ सकते हैं। यह लंबे समय बाद नहीं था कि हनुमान वहां पहुंचे और माता को खोज निकाला। जब वे माता के समक्ष पहुंचे, माता ने उन्हें एक बार में ही पहचान लिया कि वे महादेव के अवतार हैं, जिनके विषय में माँ पार्वती ने बताया था। और वे उठी और उनके चरण स्पर्श करने आगे बढ़ी।
नहीं नहीं माता, मैं आपका भक्त हूँ। उन्हें रोकते हुए हनुमान ने कहा। माता ने सिर हिलाते हुए कहा, यह कैसे संभव है प्रभु? मैं श्री राम और आपकी सेवा करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं आपको अपने भक्त के रूप में नहीं देख सकती हनुमान, किंतु हाँ, अपने पुत्र के रूप में देख सकती हूँ। हनुमान मुस्कुराए। यह उनके मन को भाया, मतलब उनको अच्छा लगा। उसी क्षण से माता उन्हें पुत्र हनुमान कहकर पुकारने लगी। किंतु तुमने मुझे ढूंढा कैसे? लंका तो इतनी रहस्यमयी है और रावण ने इस बगीचे को छिपा कर रखा है, जिससे कोई भी उसकी आज्ञा के बिना यहाँ प्रवेश ना कर सके। मुझे आकाश में श्री राम के पवित्र नाम की गूंज सुनाई दे रही थी माता, और मैं उसी जाप के स्रोत का पीछा करते करते यहाँ पहुंच गया। आपके शरीर का रोम रोम श्री राम के नाम से गूंज रहा है। राम राम राम। तेरा तन, मन व आत्मा भी श्री राम के नाम की तरंगों के साथ ही जुड़ा है। जो सीता जी राम राम कर रही थी, तो वही शब्द पूरे आकाश में गूंज रहे थे, और वो उनकी ध्वनि को पकड़ते हुए सीता तक पहुंच गए। माता मुस्कुराई। यहाँ तुम्हारी उपस्थिति ने मुझे इस विभत्स जगह पर भी बहुत आनंद दिया है वत्स। माता ने हनुमान के हाथों को लेकर अपने गालों पर लगा लिया। वह इतनी अधिक प्रसन्न थी कि हनुमान ने उन्हें ढूंढ निकाला है। इससे उन्हें बहुत सांत्वना मिल रही थी, और वे महसूस कर रही थी कि राम अब ज्यादा दूर नहीं है। फिर हनुमान ने श्री राम की मुद्रिका, जो उन्होंने दी थी, उसे माता के हाथ पर रखा। जब उन्होंने श्री राम की अंगूठी देखी, उनकी आंखों से प्रसन्नता के आंसू बह निकले। उन्होंने उस मुद्रिका को अपनी अंगुली में धारण किया। ऐसा करते ही उनको उनका संबंध और संपर्क, जो राम से टूट गया था, फिर से जुड़ गया। बहुत समय के पश्चात एक बार फिर मैं उनके हृदय की धड़कन सुन पा रही हूँ। वह फुसफुसाई, मेरे राम जीवित हैं और सुरक्षित हैं। कोई नहीं जान सकता किस प्रकार का दुख व पीड़ा इस अलगाव की वजह से हमने सहा है। उनका क्या हाल होगा? माता ने फिर से अपने जूड़े का आभूषण निकाला। वह एकमात्र आभूषण जो अपनी माँ की लटकन के अतिरिक्त उन्होंने उस दिन धारण किया हुआ था, जब रावण ने उनका अपहरण किया था, और वे हनुमान को थमा दिया। यह श्री राम को दे देना, और उन्हें मेरी परिस्थिति की अनुभूति हो जाएगी। यह उन्हें मेरी निकटता का महसूस करने में मदद करेगा। हनुमान ने हामी भरी। उन्हें माता की कठिन तपस्या का एहसास हुआ, जिससे हनुमान चिंतित थे। माता, आपने बहुत लंबे समय से कुछ नहीं खाया। मुझे अनुमति दीजिए, आपके लिए बगीचे से कुछ आम तोड़कर ले आऊं। माता ने ना कहते हुए गर्दन हिलाई और कहा, वे जब तक राम नहीं आएंगे, तब तक कुछ भी खाने पीने में असमर्थ है। पुत्र हनुमान, तुम मेरे स्थान पर भरपूर फल खा लो। जो तुम खाओगे, वह मुझे भी पोषण दे देगा। माता ने ऊपर देखा। एक छोटा सा सफेद पक्षी वृक्ष की ऊपरी डाल पर बैठा था। माता उसे देखकर मुस्कुराई, और उस पंछी ने प्रसन्नता से दूसरी डाली पर कूदकर प्रत्युत्तर दिया। माता और पक्षी के बीच में हुए इस वार्तालाप को देख हनुमान भी मुस्कुराए और बोले, अब मैं समझा इस कैद के दौरान कौन आपका साथी रहा है। वो भी पहचान गए कि माँ पार्वती वो पक्षी के रूप में बैठी है। उस दिन से आज तक कितना समय व्यतीत हो चुका है। अपना अधिकांश समय ध्यान में व्यतीत करने के कारण सीता काल चक्र को पूर्णतः भूल गई थी। लगभग 9 मास। माता, श्री राम अपनी सेना तैयार कर रहे हैं और शीघ्र ही यहाँ पहुंच जाएंगे। युद्ध से कितना नुकसान होगा? माता ने शोकपूर्ण होकर कहा। पुत्र हनुमान, आपकी करुणा अनुपम है। आप दुनिया के दिल हैं। कृपया रावण से बात करें और उसे उसके वास्तविक स्वभाव के लिए
जगाने का यत्न करें। हनुमान ने कहा, वह प्रयास करेंगे, किंतु यदि वे असमर्थ रहे या उसने अपने अहंकार को त्यागने से इनकार किया तो लंका का विनाश आरंभ हो जाएगा और उस मसाल में सर्वप्रथम मैं अग्नि लगाऊंगा। यह मेरा प्रेम भरा संदेश उन सभी के लिए होगा जो भी इस भूमि पर बंदी बनकर जी रहे हैं। इससे पहले तुम जाओ, मैं तुम्हें कुछ समय तक और निहारना चाहती हूँ। पुत्र, तुमने मेरी आत्मा में उम्मीद की नई ज्योति जागृत कर दी है। माता ने उनके मोहक दिव्य स्वरूप को अपनी आंखों में भरा, जिससे अनुपम सुनहरा प्रकाश बिखर रहा था। हवा में लहराते उनके लंबे प्रचुर बाल, चमकती आंखें जो अलौकिक प्रेम से दमक रही थी। आखिरकार माता ने उन्हें उद्यान की ओर इंगित इंगित करके फलाहार करने की अनुमति दी। बेशक उन्होंने भरपूर मात्रा में स्वादिष्ट फलों का आनंद लिया और स्वयं को बंदी बनवाकर रावण के समक्ष प्रस्तुत हुए। हनुमान ने रावण के बंद हृदय के कपाट में प्रवेश करने का भरसक प्रयास किया, किंतु रावण का अंधा अहंकार हनुमान को नुकसान पहुंचाने पर आमादा था। हनुमान ने एक साधारण कपड़ा अपनी कमर पर लपेट रखा था, जो उसके घुटनों तक लंबा था। रावण ने अपने सुरक्षा अधिकारियों को उसमें आग लगाने का आदेश दिया, जिस वस्त्र को उन्होंने पहन रखा था, किंतु हजार प्रयत्न करने के बावजूद वे अग्नि प्रज्वलित नहीं कर पाए, क्योंकि अग्नि देवता प्रभु की आज्ञा के बिना वहां प्रकट नहीं हो रही थी। इतने इसने रावण को क्रोध से आग बबूला कर दिया। क्रोध अग्नि में जलते रावण के ज्येष्ठ पुत्र इंद्रजीत ने सेवक के हाथ से मसाल छीन ली और हनुमान पर व्यंग करते हुए उसे बानर बोलकर उसका मजाक बनाया और उसके वस्त्र में आग लगाने का प्रयास किया। अरे देखो, इस बंदर की पूंछ कहाँ है? वह चिल्लाकर बोला और आसपास मौजूद सारे दरबारी ठहाके लगाकर कुटिलता से जोर जोर से हंसने लगे। तब तक अग्निदेव प्रकट नहीं हुए, जब तक हनुमान ने उन्हें इशारे से नहीं बुलाया। अग्निदेव, लंका को पावन करने के कार्य का शुभारंभ कीजिए। हनुमान मंद मंद मुस्कुराकर फुसफुसाए और फिर हनुमान की पूंछ में आग लग गई और उन्होंने अपनी शक्ति से लंका की प्रशासनिक इमारतों में आग लगा दी और चारों ओर तहलका मच गया। हनुमान अपनी पूंछ की आग बुझाकर वहां से चंपत हो गए। जब सीता को लंका दहन की घटना के विषय में मालूम चला, वह उदास पूर्ण स्वर से बोली, रावण के पुत्र को नहीं पता था कि वह स्वयं भगवान से बात कर रहा था। वह अग्नि उसकी बर्बादी का बीज थी और अब उसकी मृत्यु निश्चित है। हनुमान से भेंट ने माता में एक नई ऊर्जा भर दी थी। वह जान चुकी थी कि स्वयं महादेव अब श्री राम के साथ उपस्थित हैं और वे अपने सुरक्षा कर्मचारियों की अवहेलना करने लगी, जिससे रावण की मानसिक परिस्थिति बिगड़ने लगी। एक दिन जब माता ध्यान अवस्था में बैठी थी, माता को एक बहुत डरावना दृश्य नजर आया। मिथिला में दुखद हत्याकांड की घटना हुई। उनके माता पिता मरणासन्न पड़े हुए थे। उनके पिता बहुत कष्टदायी स्वर में उसका नाम पुकार रहे थे। उसके हृदय में उथल पुथल मच गई। माता की नींद उड़ गई और वे उछलकर उठ पड़ी। उन तक पहुंचने के लिए जब उन्हें एहसास हुआ कि वे कहाँ पर हैं, तो वे फिर से ध्यान में बैठ गईं। मन ही मन अपने पिता को पुकारने लगी, उनकी उपस्थिति महसूस करने के लिए, किंतु फिर उनके सामने वही डरावना दृश्य घूमकर आने लगा। कहीं कई घंटे व्यतीत हो गए और वे इसी भावनात्मक उलझन में संघर्ष करती रही। लगभग दिन के अंत समय पर रावण वहां पहुंचा और सहानुभूतिपूर्ण आवाज में बोला, सीता, मुझे दुखद खबर देते हुए खेद है। मिथिला पर आक्रमण हुआ है और तुम्हारे माता पिता दोनों का वध हो गया है। जब माता ने कोई जवाब नहीं दिया,
उनसे खबर को दोहराते हुए फिर कहा, मानो उन्होंने कुछ सुना ना हो। तुम्हें कैसे पता चला कि यह बात सत्य है? माता ने ठंडे लहजे में पूछा। मेरे गुप्तचर अभी आए हैं और उन्होंने ही यह समाचार मुझे दिया है। माता ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे अपने अंदर उमड़ते सैलाब को रावण के सामने नहीं दिखाना चाहती थी। रावण ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ठंडे दिल वाली पुत्री, तुम अपने माता पिता की मृत्यु तक में कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकती? माता ने अपनी आंखें बंद रखी और ध्यान मुद्रा में ही बैठी रही। अब केवल राम की मृत्यु का इंतजार है और फिर तुम्हारे पास अपना कोई नहीं बचेगा मेरे अतिरिक्त। और तुम जानती हो, राम की मृत्यु के पश्चात तुम्हें दोबारा अयोध्या में कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। और अब जबकि संपूर्ण मिथिला का विध्वंस हो गया है, तुम कहाँ जाओगी? कौन तुम्हारी रक्षा करेगा? तभी माता के मन में विचार कौंधा, अवश्य ही रावण ने ही उसके माता पिता की हत्या करवाई होगी। माता ने अपनी आंखें बंद रखी और मन ही मन अपने कमजोर पड़ने वाले मन को रात्रि होने तक वश में रखा। जब वे बिना किसी रुकावट के दिल खोलकर रो सकती हैं, उनकी पीड़ा जारी थी। वह बार बार अपने दर्द को काबू में करने में कुछ हद तक कायम रही। उन्होंने देखा, प्रकाश की एक वृत्ताकार आकृति आसमान में उभरी और उनकी ओर आने लगी। उस आकृति ने ऋषि अनुसुईया का रूप धारण कर लिया और धरती पर उनके सामने आ गई। सीता, रावण ने आपके माता पिता की मौत का भ्रम पैदा कर दिया है। वह एक बार फिर आपको अपने मायावी भ्रम जाल में फंसाने में कामयाब हो गया। आप स्वयं देखिए, आपके माता पिता जीवित हैं और स्वस्थ हैं। मिथिला भी सुरक्षित है। माता ने अपनी आंखें मूंद ली और देखा, उनके पिता जंगल में आश्रम में गहन ध्यान में बैठे हैं और माँ महल में सुरक्षित है। अपनी आंखें खोल। माता ने ऋषि अनसुईया के चरण स्पर्श किए और सत्य ज्ञात कराने के लिए धन्यवाद दिया। ऋषि अनसुईया ने देखा कि रावण की मानसिक छल योजनाएं सीता को कमजोर कर रही हैं। उन्होंने माता सीता का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, तुम्हें इस युद्ध के लिए जितना भी मानसिक बल चाहिए वह मुझसे ले लो सीता। उसे जागरूक व अभिज्ञ करने के कार्य में अब तुम नए आयाम में प्रवेश कर रही हो। और अब किस प्रकार का मानसिक युद्ध आरंभ होगा, वह आपके बचाव के लिए नहीं किंतु उसकी मुक्ति के लिए होगा। अब तक आप अब तक आपको उसी तरीके से युद्ध करना है जैसे राम बाहरी कार्य में लगे हुए हैं। आपको आंतरिक कार्यक्रम का कार्य संभालना है। उन्होंने कहा, राम करीब आ रहे हैं और शीघ्र ही यहाँ पहुंच जाएंगे। और जैसे ही वे नजदीक पहुंचेंगे, रावण और अधिक क्रोध से खतरनाक हो जाएगा और स्वयं के बचाव के लिए किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगा। वह आपको शारीरिक रूप से तो तकलीफ नहीं पहुंचा सकेगा, उन्होंने कहा, ऐसा करने में वह असमर्थ है, किंतु वह अवश्य मानसिक यंत्रणा पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इसलिए उससे जूझने के लिए आपको तैयार रहना होगा। माता ने प्रश्नात्मक नजरों से उनकी ओर देखा। तुम उसके दिमाग के समक्ष उसके द्वारा किए गए सभी दुष्कर्म लेकर आओ और उसने जितने भी लोगों को नुकसान पहुंचाया है उनकी छवि उनके मन में पहुंचाओ। उनके स्वप्नों में प्रवेश करो सीता। उस तक पहुंचने का अब एकमात्र यही उपाय है। उसने अन्य सभी दरवाजे बंद कर रखे हैं। आपके जैसे वह अनिद्रा में रहने का आदि नहीं। वह नींद के बिना नहीं रह सकता और तभी आप उस तक पहुंचो जब वह सो रहा होगा और उसके सुरक्षा कर्मचारी नीचे चले जाएंगे। मैं आपकी मदद करूंगी यह दिखाने में कि ऐसे किस प्रकार उसके दिमाग में घुसा जा सकता है। लंबे समय तक वे दोनों ध्यान में बैठे रहे। जब तक माता ने अपनी आंखें खोली, ऋषि अनसुईया जा चुकी थी। सूर्य की मंजुषाएं
भौर के साथ दस्तक दे रही थी। जैसे ही आसमान में सूरज चमकने लगा, रावण वहां पहुंच गया, इस आशा में कि दुखी सीता अपने माता पिता की मृत्यु का शोक मना रही होगी। किंतु वहां उसने पाया सीता शांत व स्थिर बैठी हुई थी। यूं तो दुर्लभ था कि सीता उसकी नजरों की ओर देखकर कुछ कहती, किंतु उस दिन उसने सीधा रावण की आंखों में आंखें डालकर निर्भीकता से कहा, तुम्हें पता होना चाहिए रावण, यह कपट घूमकर तुम तक ही आएगा। अब मैं तुम्हारे मायावी भ्रम जालों में नहीं उलझने वाली। उसके शब्द सुनकर रावण राक्षसी अट्टहास करने लगा, सीता तुम मेरी रहस्यमयी दुनिया में कैद हो, जहां से बाहर निकलना नामुमकिन है। क्रोध की अग्नि की एक लहर उठी। हम्म, यह मेरा कर्तव्य नहीं है मैम कि आपको मैं। हो गया मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। यस। यस ज्योति जी, आप पढ़ सकते हो? ज्योति जी। जी सर। आसान है, सबको समझ आ रहा है? जी सर। हाँ, ओके, समझ आ रहा है। 234, अभी 4 पेजेस है तो ये पाठ हो जाएगा। बहुत अच्छा पढ़ा मैम, बहुत अच्छे चित्रा जी, थैंक यू। थैंक यू। सर हम्म। पढ़। हम्म। क्रोध की अग्नि की एक लहर उठी। यह मेरा कर्तव्य नहीं है कि मैं तुम्हारी शक्ति के मायाजाल का अंत करूं। यह श्री राम का कर्तव्य है। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ और फिर याद दिला दूं कि तुम्हारी किसी माया में शक्ति नहीं जो मुझे यहाँ बांध कर रख सके, यदि मैं ना चाहूं। मैं यहाँ श्री राम की मदद करने के लिए हूँ, जिससे राम तुम्हें तुम्हारे भ्रम जालों से मुक्त कर सके। रावण जोर जोर से हंसने लगा और व्यंग्य कसते हुए वहां से चला गया। और उन्होंने पूरा दिन ऋषि अनुसुईया के शब्दों पर गहन ध्यान किया। उस रात्रि उन्होंने रावण के सपने में प्रवेश किया, स्वयं के रूप में नहीं, अपितु अन्य मृत औरत के रूप में, जिसे रावण ने प्रताड़ित किया था। स्वप्न में उस स्त्री ने रावण को बहुत भला बुरा कहा, उसकी घोर निंदा की और न्याय न्याय की गुहार लगाई। अन्य सैकड़ों देवियों ने भी उसका साथ दिया और रावण को चारों ओर से घेर लिया। वे सब उस पर चारों ओर से शस्त्रों से प्रहार कर रही थी। अगले दिन रावण सीता के समक्ष नहीं गया। उस रात फिर रावण द्वारा प्रताड़ित स्त्री एक अन्य उसके सपने में आई और न्याय के लिए दहाड़ने लगी। इसी तरह प्रत्येक रात्रि अलग अलग स्त्रियां जिनके साथ रावण ने नाइंसाफी की थी, उसके स्वप्न में आ आकर न्याय के लिए चिल्लाने और विलाप करने लगी। और एक दिन वे सब एक साथ उसके स्वप्न में आकर इतनी तेज आवाज में चिल्लाने लगी कि त्रिलोकपति कहलाने वाला रावण भी दहल गया। और केवल स्त्रियों के प्रति ही नहीं, उसके लिए सभी अत्याचार उसके आगे नग्न खड़े थे। उनकी आत्माओं की चीखें हर तरफ गूंज रही थीं और न्याय के लिए चित्कार रही थी। उस सुबह मंदोदरी ने आकर माता को बताया कि रावण अब सोने से डर रहा है। उसके स्वप्न उसे भयभीत कर रहे हैं और वह बिस्तर पर लेटने से भी इनकार कर रहा है। उसने चिंतित स्वर में कहा, वह स्वयं को किसी न किसी चीज में सारी रात उलझा कर रखता है, जिससे वह सो न सके। किंतु विश्राम के अभाव में उसकी मानसिक अवस्था बिगड़ती जा रही है और उसके दिमाग पर बुरा असर डाल रही है। उसने माता से पूछा कि कैसे उसकी मदद करें, किंतु माता ने कहा, काम को पूरा होने दो मंदोदरी, न्याय के रास्ते में मत आओ। 2 सप्ताह बीत गए और रावण माता के सम्मुख नहीं आया। जो सपने उसे सता रहे थे, वे अब दिन में भी आकर उसे परेशान कर रहे थे। आखिरकार एक दिन वह माता के पास ज्वलंत मनोदशा से आया और बिफर कर दोष लगाया, तुम ही ने कोई चाल चली है। मुझ पर दोष क्यों? उन्होंने पूछा। तुम अपने दुष्कर्मों को देख रहे हो। किंतु वह उनकी उपस्थिति और तपस्या पर दोष लगाता रहा, जिसने जादू करके उसे व्यथित किया है, अन्यथा किसी में इतनी शक्ति नहीं कि उस पर जोर आजमा सके।
उसने तत्काल निर्णय लिया कि वह माता का वध कर दे। यह सोचकर कि ऐसा करने से उसके रात में पड़ने वाले सभी व्यवधान सब समाप्त हो जाएंगे और उसे उन सपनों से छुटकारा मिल जाएगा। किंतु इससे पहले कि वह अपनी उठी तलवार से सीता पर प्रहार कर पाता, मंदोदरी ने दौड़कर सामने आकर हस्तक्षेप किया और दोनों के बीच आकर खड़ी हो गई। आप स्वयं अपने पतन को न्योता दे रहे हैं। वह उस पर जोर से चिल्लाई, मैं आपको स्वयं को यूं बर्बाद नहीं करने दूंगी। दूर हटो मंदोदरी, वह चिल्लाया। इस औरत ने मुझ पर काला जादू किया है और इसे मरना ही पड़ेगा। माता शांति से ध्यान में बैठी रही, अपनी आंखें बंद कर मानो बाहर का यह शोरगुल उन्हें सुनाई भी नहीं दे रहा। अयोध्या की स्त्रियों द्वारा रचित सुरक्षात्मक कवच अब भी माता की चारों ओर से रक्षा कर रहा था और रावण की क्रोधाग्नि भी उसमें प्रवेश नहीं कर पा रही थी। जब मंदोदरी वहां से हिलने को तैयार नहीं हुई और विलाप करने लगी, माता ने अपनी आंखें खोली और विनम्रता से कहा, मंदोदरी, मैंने आपसे कहा था ना कि इसका भाग्य स्वयं इसके हाथों में है। यह अपने किए पिछले कर्मों के प्रभाव नहीं देख सकता, इसलिए क्रोध की अग्नि में स्वयं को छिपाने का मिथ्या प्रयास कर रहा है। न तुम और न ही मैं अब इसे बचा सकते हैं, केवल वे ही कर सकते हैं। फिर रावण की ओर घूमते हुए उन्होंने कहा, स्वयं तुम स्वयं को तीनों लोकों का स्वामी कहते हो, किंतु तुम स्वयं अपने मालिक भी नहीं हो। जो सपने तुम्हें दिख रहे हैं वे तुम्हारा ही चरित्र प्रतिबिंबित कर रहे हैं, जो तुम बन चुके हो। अब भी बहुत देर नहीं हुई है। पश्चाताप से बढ़कर कुछ नहीं। क्षमा मांगकर तुम अपने पाप के कर्मों की गठरी धो सकते हो। माता के शब्दों ने रावण को और अधिक क्रोधोन्मत्त कर दिया और वह आवेश में पैर पटकता हुआ चला गया। उस रात्रि जागने के लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी वह निद्रा के प्रवाह में बह गया। पूर्व कर्मों से सामना करने के बदले आज उसने अपने सपने में स्वयं को नारायणी के समक्ष खड़ा पाया। वे बोली, तुम्हारे पाप कर्म तुम्हें वैकुंठ से बहुत दूर ले जा चुके हैं, इतना दूर कि अब तुम्हें मार्ग मिलना भी दुर्लभ है। किंतु अब भी तुम चाहो तो एक मौका मिल सकता है, यदि तुम अपनी भूली हुई याददाश्त ठीक करके जान जाओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। अपने क्रोध, वासनाओं, ईर्ष्या, तृष्णा और अहंकार को त्याग दो। उखाड़ फेंको इन सभी नकारात्मक बीजों को जिन्होंने गहराई तक तुम्हारे भीतर घर बना लिया है, और एक बार फिर अपने हृदय के अंदर करुणा और प्रेम का दीपक जला लो जैसे पहले कभी था। रावण की आंखें खुल गईं। रात अभी भी बाकी थी। सपने से विचलित होकर वह अपनी मां से मिलने जाने लगा, जो एक बहुत सशक्त नारी थी। उनका नाम था कैकसी। सीता कोई साधारण स्त्री नहीं है रावण। सपनों की श्रृंखला के विषय में सुनने के बाद वह चकित रह गई। वह तुम्हारे दिमाग में प्रवेश करने में कामयाब रही है और उसकी इच्छा है कि अपनी इच्छा शक्ति से वह तुम्हारा दिमाग परिवर्तित कर दे। वह बहुत शक्तिशाली है, उससे झगड़ना बंद कर, तुम उससे विवाह कर लो। ऐसा कर तुम्हारी शक्तियां उसके द्वारा और बढ़ जाएंगी। किंतु उस तक पहुंचा कैसे जाए? मुझे लगता है उसके चारों ओर कोई रक्षा कवच है। मैं उसे तोड़ने का प्रयत्न करती हूँ। मेरे साथ बैठो। मैं अपनी कुछ शक्तियां तुम में हस्तांतरित करती हूँ, कुछ महान मंत्रों के द्वारा। जब कुछ काम नहीं करता तब यह काम देता है। वे कुछ समय तक साथ बैठे जबकि कैकसी मंत्रों का जाप करती रही। अब रावण का माता के प्रति दृष्टिकोण बदल गया, क्योंकि अब वह उनको मोहित करने व अपने सम्मोहन में लेने का प्रयास करने लगा। इससे खतरा और अधिक बढ़ गया। माता ने स्वयं को और और अधिक ध्यानमग्न करना आरंभ किया। मुश्किल से वे अपनी आंखें खोलती। जितना अधिक वे स्वयं को सिमटने का प्रयास करती, उतना अधिक रावण की इच्छा जागृत होती जा रही थी। एक दिन उसने माता की ओर झपटने का प्रयास किया और अपनी तलवार से उनके चारों ओर मौजूद सुरक्षा कवच को काटने लगा। पहली बार माता खतरे में थी। वह इतना शक्तिशाली था
कि उसके लिए उस कवच को तोड़ना कठिन नहीं था, किंतु यदि वह दूसरी दैवीय ताकत आकर माता की रक्षा ना करती। प्लीज। माता ने देखा। हम हो गया आपका, थैंक यू। धन्यवाद। नीतू जी। हाँ, पेज नंबर 237। आप बढ़। माता ने देखा कि वह दुष्ट उनकी ओर झपट्टा मारने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कि वे कुछ भी प्रत्युत्तर देती, उन्होंने देखा आकाश से एक प्रकाश पुंज अवतरित हो रहा था, जो कि ऋषि लोपामुद्रा थी। उन्होंने स्वयं को अनेकों में रूपांतरित कर लिया और उनके अनेकों हाथों ने रावण को कड़कती बिजली के करंट जैसा झटका। झटका। का लगा दिया। करंट जैसा झटका लगा दिया और उसे पीछे की ओर जोर से पटक दिया। वह फिरकी के जैसे चक्कर खाकर बगीचे के पीछे जाकर गिरा। लगता था बेहोश हो गया था। उसके पहरेदार उसकी मदद को लपके और उसे उठाने में मदद करने लगे। ऋषि लोक मुद्रा के अनेकों रूप फिर एक में मिल गए और वे माता के सामने प्रकट हुए। दिन की रोशनी जैसे उनका स्वरूप जगमग कर रहा था। माता ने धन्यवाद करते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर कृतज्ञता ज्ञापित की। माता की आंखें उन सभी स्त्री साध्वियों के प्रति कृतज्ञ थी जो उनकी मदद, सुरक्षा और ध्यान रखने के लिए आई थी। आपने अपना काम पूरा किया, सीता। शेष कार्य श्री राम का है। रावण के बाहरी व्यवहार से आप धोखा मत खाना। आपने उसके भीतर लज्जा व ग्लानि का बीज रोपण कर दिया है। अब वह असंतोष से चूर चूर हो चुका है, जिसे अब वह हटा नहीं पाएगा, और यही भाव श्री राम की विजय का द्वार खोलेगा। अब आपको बाहरी युद्ध जो होने वाला है उस पर नजर रखनी होगी। संपूर्ण सृष्टि का संतुलन इस युद्ध पर निर्भर करता है और यह बहुत जमकर होगा। आपको पुनर्योजी शक्तियों द्वारा राम की सेना का पोषण करना होगा, जिससे उनकी जीत सुनिश्चित हो और उन्हें हार का सामना न करना पड़े। हम सब भी वहां सहायता के लिए मौजूद रहेंगे। ऐसा कहकर उनका प्रकाश रूप फीका पड़ने लगा और मात्र रूपरेखा में बदल कर गायब हो गया। सूर्य की किरणों के माध्यम से माता कई महिला संतों के दिव्य रूपों को महसूस कर सकती थी, जो लंका आने के बाद उनसे मिलने आई थी। पार्वती माँ सबसे आगे थी और फिर अनेकों स्त्रियां ध्यान में उनके साथ पंक्तियों में बैठी थी। हम सब आपकी अदृश्य सेना है, उन्होंने कहा। हम श्री राम की विजय का उद्घोष करते हैं। यस, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम, तीनों। थैंक यू। यस। थैंक यू। तो अभी हनुमान जी आके सीता माता को मिलके गए तो उनको अच्छा लगा। तब भी उनको पता चला कि अभी सब कुछ होने वाला है। तो वो पहले 9 महीने में क्या कर रही थी, ध्यान में ही रहती थी। तो उनको टाइम का भी समझ में आया था कौन सा कब टाइम चल रहा है, तो इतना वो ध्यान करती थी। जो सीता माता इतना ध्यान करती तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी ध्यान ज्यादा कर सकते। इससे हमें ये सोचना है ना। किरण जी को नहीं मिला, नेक्स्ट टाइम देंगे, कल देंगे किरण जी को। और रावण जो दूसरे के दिमाग में जाके उनके विचारों पर कब्जा करता था और वो उसको जैसा मनाता था वैसा वो काम करके लेता था, लेकिन सीता माता के सामने उसकी एक न चली। तो सीता माता ने उसके कर्मों को उसको दिखाया, ना ही छल कपट किया है। तो उसने जो भी कर्म किए थे उसको ही उसने वो माता ने दिखाया। तब वो भ्रमित हो गया थोड़ा, 2 वीक उसको पता नहीं चला। जब उसकी माता भी उसको हेल्प करना चाहती थी फिर भी उसने उधर भी कुछ छल चपट करने की कोशिश की। तो ये है रावण। तो रावण हमारे अंदर है, ना है बाहर, ये हमें जानना है। तो हम इस पर काम करेंगे। और सीता माता जग की माता है और हनुमान जी है, उनको उनको एक क्षण में ही देखा कि वो शिव के अवतार है और उनको पुत्र माना।
तो हम जो सभी जो है वो हनुमान के रूप में है। हनुमान जो है ना, हनुमान जैसे है हम, हर एक सोल जो भी है, हम जो भी है मेल फीमेल वो अलग बात है, लेकिन एक हनुमान जी की तरह है। जितना हम ध्यान करेंगे उतना हम बढ़ेंगे, श्री राम का नाम लेके आगे जाएंगे, तो तभी हमारी जो भी शक्तियां हमें मिल सकती है। हमें भी अपार शक्तियां हैं, लेकिन हमें पता नहीं वो कैसे उजागर करें, तो वो ध्यान के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये मेरा अंडरस्टैंडिंग ऐसा है। तो रावण को भी सीता का सीता माता का सामना करना पड़ा है पहले। पहले युद्ध, प्रॉपर युद्ध होने से पहले सीता माँ ने बहुत उनको तकलीफ दी है। इतना इजी नहीं है उनके लिए, रावण के लिए। और किसी कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम ध्यान नहीं जाएंगे। यस, किसी को कुछ बोलना है? सभी को मेरा आत्मवंदन। हिरल जी, प्रकाश जी, गुलाब जी, चित्रा जी, राम प्रसाद जी, प्रमिला जी, नीतू जी, किरण जी, उनकी माता जी वैशाली जी, वृषाली जी, ज्योति जी, ज्योतिका जी, अरे वो, यस, ललिता जी, माधुरी जी, एंड नीता जी, यस। ज्योतिका जी बहुत दिनों के बाद मिली। आपको बोला था कि जब रावण के पास, जब सीता माता लंका में है, तब को आना है आपको पढ़ने के लिए। कल से थोड़ा रेडी रहिए, थोड़ा ही पार्ट बचा है, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब जो आपका पेज नंबर है ना, मेरी बुक का पेज नंबर 1 हो गया। अरे वाह, देखो अच्छी बात है। यस, तो हम में पार्ट वाइज डाल रहे हैं ना, एक एक तो पेज का इतना मायने नहीं रहा है अभी, है ना? हाँ। तो ये अच्छा है। किसी को ध्यान के बारे में प्रश्न है, पूछ सकते हैं। हम्म, कल का भी ध्यान हमारा अच्छा हुआ था, आज का भी होने करने की कोशिश करेंगे। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं कैटलिस्ट हूँ। मुझे जो दिखता है नहीं दिखता है आपको मैं बोल देता हूँ, लेकिन मेरे हाथ में सब कुछ नहीं है। मेरा जीवन भी मेरे हाथ में नहीं है अभी भी। तो मैं मेरे जीवन को भी इतनी सरलता से नहीं कर सकता। जो कर्मों का खेल है उसके लिए बहुत अभी काम बाकी है। तो अपना अपना लिमिटेशन मुझे पता हो रहा है, आप सबके कारण, मेरे कारण, खुद के कारण। मैं कैटलिस्ट हूँ, देख सकता हूँ सबका, मेरा भी देख सकता हूँ, लेकिन कर्मों का इधर उधर नहीं कर सकता डायरेक्टली। हाँ, आपकी बातें मैं बोल सकता हूँ, समझा सकता हूँ। जब हायर मास्टर्स आते हैं तो वो मेरे पास आते हैं, बोलते हैं, नहीं तो मेरे अंदर भी जाके बोलते हैं। लेकिन वो आपके लिए जब रहता है वो ही रहता है, लेकिन हम कोई भी कर्मा के वसूलों के खिलाफ नहीं जाता है। तो आप हमेशा याद रखें, आप सबके लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपके कुछ पर प्रश्न? सर किसको पता है कि एग्जैक्टली क्या है? कोई भी नहीं जानता। पता है ना, आप ज्यादा जैसे जैसे आप बुक्स पढ़ोगे साथ में, तो जब भी कर्मा का जिक्र आता है तो उसमें वसूल बहुत स्ट्रिक्ट है। हम्म। हाँ, इस दुनिया का इधर उधर हो सकता है। हिमालय भी बोलते हैं ना, हिमालय का भी ऊपर नॉर्थ से साउथ आ सकता है, लेकिन हमारे कर्माज नहीं। कर्माज हमारे, हाँ, सबके कर्माज बट है ना। वो जो उसने किया है उसके साथ रहते हैं, उसको उसको जो भी है उसका, जो भी अच्छाई की है या बुराई की है, उसको किसी को भी वो भोगना पड़ता है। उसमें हम नहीं जा सकते ज्यादा। तो बहुत सारी कथा भी है उसमें। जो भी जिसने भी कर्माज के लॉज को थोड़ा टच किया है इधर उधर, तो उनको भी मुश्किलें प्राप्त हुई है। तो उसकी भी बहुत सारी कथाएं हैं। तो इसलिए, और वो करना नहीं चाहिए ऐसा बोला जाता है। और जो करते हैं वो फंस जाते हैं फिर। कुछ 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 गुरु करते हैं अपनी ओर से, लेकिन वो फंस जाते हैं उनके कर्मास में, ऐसा है। तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्षमा याचना कर सकते हैं,
किसके आगे है वो? यूनिवर्स जाने। आई थिंक आप सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। जी सर। सही है। यस। ठीक है, किसी को कुछ प्रश्न है? नहीं है तो हम ध्यान में जाएंगे। 10:30 बजे तक ध्यान। हाँ सर, मुझे ललिता भावे. हाँ बोला मैडम। काही नाही सर, मी आज माझं JTTP संपलं आणि हम्म मी हम्म डॉक्टर धीरेन सरींचं DGM पण केलं. अ, अ, 9 दिवस डिटॉक्सिफिकेशन हम्म टोटल बॉडी. मला त्यांनी खूप छान वाटलं. हम्म ते माझे थोडस जे हे मध्ये मी तुम्हाला सांगते ना, हे दुखतंय असे हात वगैरे, हम्म हे सगळं थांबलं दुखायचं पूर्ण. हम्म खूप एनर्जी आली प्रचंड. हम्म फक्त काय झाले, गेले 20 एक दिवस आहे ना, माझ्या डोळ्यावर इथं वर त्याला काहीतरी ते आतून असं जे लिक्विड डोळ्यातून बाहेर पडतं ना, ते लॉक होतं. म्हणजे हम्म ते बाहेर नाही पडत आहे. त्यामुळे डोळ्याला पापणीच्या आतून असं ते जमा होऊन असं डोळ्याला इथं बघा असा टंबू आलाय असा. हम्म तर त्याची ट्रीटमेंट चालू आहे. शेवटी मी खूप टाळलं, पण आज डॉक्टर म्हणले नाही, अँटीबायोटिक्स घ्या आता तुम्ही, ते इन्फेक्शन आहे हम्म बेसिकली. पण ते म्हणजे बॉडी डिटॉक्स झाल्यामुळे तुमचं इन्फेक्शन तसं कुठे वाढलेलं नाहीये एवढंच. हम्म त्यांनाही पटलं ते. त्या म्हणजे BMS डॉक्टर होत्या, त्या म्हणजे छान डिटॉक्सिफिकेशन झालंय सगळं. त्यांनी चेक केलं तेव्हा म्हणजे तब्येत चांगली झालीये. म्हणजे सगळं नाडी बिडी सगळं हम्म असं सगळं. तर हे फक्त आता राहिलंय. तर म्हणजे मी ते विश करतेय की मेडिटेशन म्हणा किंवा सगळ्या माध्यमांनी चक्षुस्तोत्र वगैरे उद्यापासून म्हणणार आहे. असं बरंच काही आहे. फक्त आय जस्ट वॉन्ट टू शेअर इट विथ यू म्हणून मी शेअर केलं. येस येस, तुम्ही हिंदीमध्ये केलं तर बरं होतं. अरे सर, आय फॉरगॉट. सब हाँ, येस. अदर एवरीवन, हाँ सबको हिंदी आता है इधर। ओ, मराठी मला पण सबको येतं मराठी। वायाने. मैं भूल गई सर, मुझे पहले ही याद दिलाना था. यस, आपका जो इमोशन हम स्टॉप नहीं कर सके, इसके लिए हम्म. हम माफी चाहते हैं। लेकिन आप दोहरा सकते हैं कि उन्होंने अच्छा कोर्स किया है धीरेन्द्र सरेन जी का, और उनको अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो ये हम जानते हैं। थैंक यू मैडम फॉर शेयरिंग। डॉक्टर धीरेन सर, इनका GGM ऐप है, गोली को गोली मारो ग्लोबल गुड हेल्थ मिशन. और वो अहमदाबाद गुजरात, PMC गुजरात उन्होंने स्टार्ट किया है एक्चुअली. वो PMC गुजरात चैनल डॉक्टर धीरेन सरीन ने. और उनका ग्लोबल गुड हेल्थ मिशन का जो ऐप है, उससे वो बहुत सारे लोगों को हेल्थ के लिए प्रमोट करते हैं नेचुरोपैथी लिविंग से. और उनका 2 नवरात्रि, अभी राम का नवरात्र जो आता है अप्रैल में, और अभी देवी का नवरात्र है सितंबर अक्टूबर में. तो वो डिटॉक्सिफिकेशन 9 डेज लेते हैं. तो इतना सुंदर लेते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी लेडीज की जिन्होंने भी पार्ट लिया था, उनकी हेल्थ में बहुत सुधार आ गया. किसी का वजन कम हो गया, किसी की इंसुलिन की मात्रा कम हुई, किसी की डायबिटीज की गोली बंद हुई, या समवट ऐसे बहुत लोगों के बहुत एक्सपीरियंस है. तो मुझे भी बहुत अच्छा अनुभव हुआ. मेरे सब ये जॉइंट्स जो दुख रहे थे वो एकदम टोटली रुक गए. ये मेरा उंगली ऐसा हो ही नहीं रहा था, मैं दूसरे हाथ से वो खोलना पड़ता था. अभी वो भी ओपन हो रहा है. बॉडी पेन ऑलमोस्ट 80% कम हो गया है. वेरी नाइस एक्सपीरियंस. ओके। यस, थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग। तो हम ध्यान के लिए जुड़ेंगे, जिसको पानी पीना है, फ्रेश होना है तो फ्रेश होके आ सकते हैं, 2 मिनट में हम करेंगे ध्यान। ओके। यस, थैंक यू मैम।
सर, यस, आगे आगे चलो बैठिए। वो मैं कह रही थी कि अगर पैर क्रॉस नहीं हो पाते मेरे, क्या कुर्सी से पूरे नीचे जमीन तक नहीं पहुंचते, हाँ, ठीक तो है। क्या? आपको जो सही लगता है वैसा बैठ सकते हो। खाली खाली क्रॉस करके हाँ, बैठने की कोशिश कीजिए। हाँ, वो ठीक। एक छोटा तकिया लगा के क्रॉस कर हाँ लेती हूँ मैं। हाँ। चलो आराम से बैठिए। सभी सभी अपने अपने आसन में बैठे, जो आपको सुटेबल लगे। आराम से बैठना है। और अपनी आंखों को क्लोज करके बैठना है। मेरी भी तबीयत इतनी ठीक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा वीडियो ऑफ कर देता हूँ बीच में। मेरे रूम में अंधेरा है, एक ही लाइट है, तो मैं दिखाई नहीं दूंगा। आराम से बैठे, खुद के श्वासों पे ध्यान देना है। आज के पाठ में हमने जो भी पढ़ा है, सुना है, उसे हमें हमारे जीवन में उसका कुछ यूजफुल, जो उपयोगी पड़ता है, वो हमें शब्द लेने हैं, वो भाव लेने हैं हमारे जीवन में। इस जीवन में रावण जैसे लोग रहते हैं। वो स्त्री भी हो सकती है या पुरुष भी हो सकती है। उनसे हमें बचना है। उनसे हमें बचकर आगे जाना है। हमें हमारा ध्यान का मार्ग चुनना है। उस मार्ग से हमें आगे जाना है। हम सत्य से जुड़े हैं। और सत्य के साथ जुड़ के हमारे कर्मों का हमें खुद को संतुलन करना है, और हमारा जीवन भी संतुलित करना है। ये सब कुछ ध्यान से संभव है। श्वासों पे ध्यान देना है। हमें खुद को पूछना है कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ।
उसका उत्तर हमारे अंदर से आना चाहिए, हमारे हृदय से, हमारे मन से। क्या मैं इस जीवन से खुश हूं या नहीं? क्या मैं इस जीवन को, खुद को जान रही हूं या नहीं जान रही? उसे समझना है। पहले हमें याद रखना है कि मेरा जीवन अतुलनीय है। मेरे जीवन में जो भी चैलेंजेस है, प्रश्न है, वो मैंने खुद चुने हैं। जिससे मैं कुछ सीख सकूं। मैं इस पृथ्वी पर कुछ सीखने के लिए आई हूं। मेरा प्रारब्ध लेके मैं आई हूं, आया हूं। मेरा जो धर्म है, जो मुझे सिखाता है क्या है मेरी जिम्मेदारियां, क्या मैं उसे अच्छी तरह निभाती हूँ या नहीं। सांसों पे ध्यान देना है, उसे देखते रहना है। हम इस पृथ्वी पर हमेशा खुश रहने के लिए आए हैं। मैं हमेशा खुश हूँ, खुश रहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ।
इस जीवन में जो भी मैं आई हूँ, मैंने सब कुछ सोचकर प्लानिंग करके आया हूँ, आई हूँ। मेरे माता पिता कौन होंगे, मेरे पति पत्नी कौन होंगे, मेरे बच्चे कौन रहेंगे, ये सब कुछ प्री प्लान से आ गए। हमारे हाथ में खाली इस जीवन में खाली निर्णय है, डिसीजन लेना उतना ही है। उसके हिसाब से हम अपनी पूरी जिंदगी जीते हैं। जो भी निर्णय लेते हैं हम खुद लेते हैं। इसलिए मैं इस जिंदगी से बहुत खुश हूँ। हम धन्यवाद करते हैं रामायण को, सीतायन को। सभी किरदारों को धन्यवाद। श्री राम जी को, श्री माता सीता माता को, रावण को, विभीषण को, हनुमान को, सभी सभी जो भी किरदार हैं उन सभी को हमारा धन्यवाद। उन सभी किरदारों से हमने कुछ सीख रहे हैं, सीखे हैं, और उसी तरह हम जीते हैं।
पृथ्वी माता को हमारा धन्यवाद। अग्नि देवता, जल देवता, वायु देवता, आकाश देवता, प्रकाश देवता, सभी को हमारा धन्यवाद। चार युगों को धन्यवाद। सभी गुरुओं को धन्यवाद। जो कर्मा का जो एक सिस्टम है उस पद्धति को भी हमारा धन्यवाद। उसी के कारण सब ये चल रहा है, ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड, उसी पे भी हमारा धन्यवाद। हमें अहंकार में को छोड़ के जीना है, यही सिखाता है कर्म सिद्धांत। धीरे धीरे हमें बाहर आना है, अभी बाहर आना है। अपने पैरों की उंगलियों को हल्के से हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हल्के से हिलाना है, और दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे बाहर आना है। आप सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू। किसी को कुछ शेयर करना है, खुद के अनुभव तो शेयर कर सकते हैं, बोल सकते हैं, नहीं तो हम क्लोज करेंगे। यस, बोलिए प्रकाश। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन। ध्यान अच्छा था। हम्म। मैं आँखों के बारे में बोलना चाहता हूँ। हम्म। वो आँखों के लिए ना, आँखों का एक स्तोत्र है। वो स्तोत्र रोज सुने करे या बोले। दूसरी बात है, सूरज को जल चढ़ाते हैं ना, वो सूरज का धूप वो जल में लगना चाहिए, और किसी कुंडी में पानी छोड़ने का, सूरज को अर्घ्य देता है वो, और वो पानी में देखने का। सूर्य को 12 बार सूर्य मंत्र आता हो तो, नहीं तो ओम सूर्याय नमः बोलते बोलते वो, मतलब सूरज की रोशनी पानी से होके आँखों पे आनी चाहिए, ओके। उससे आँख ठीक हो गए। आँखों के लिए ये है, क्या बोलते हैं, श्लोक आपको मैं भेज दूंगा, वो दीदी को आप भेज सकते हैं। ठीक है, ठीक। और सूरज का जल जो, हाँ, कांच की बोतल रहेगी ना, और घर में अगर सूरज का धूप आता हो तो कांच की बोतल में पानी रख के धूप में रखने का, 7-8 घंटा पूरा दिन रखेंगे चलेगा। वो पानी से पी सकते हैं, आँख धो सकते हैं, उससे हम्म। आँख ठीक होती है। हाँ, वेरी गुड। बहुत बड़े संत ने दिया हुआ उपाय है सब, थैंक हिमालयन संत ऋषि। यू। ओके। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन मैम। ध्यान अच्छा रहा, गहरा रहा, पता ही नहीं चला कब ध्यान खत्म हो गया फास्ट। हम्म। यस। मेरे को स्टार्टिंग में एक मास्टर दिखी जिसका नहीं आधा फेस दिख रहा था, आंखें भी नहीं दिख रही है और ऊपर का फेस नहीं दिख रहा है। और उसके बाद और कुछ 2 चेहरे ऐसे दिखे, मतलब वो कुछ, वो भी मास्टर ही थे। हम्म। अच्छा है ना, बहुत बहुत अच्छा मैम। यस, थैंक यू मैम। यस, ललिता मैम थैंक बोल। यू। यस, थैंक यू मैम। धन्यवाद सर। आज मला वाटतं ध्यान
थोडं नेहमीपेक्षा एकदमच कमी झालं ना, पण छान झालं ध्यान. म्हणजे माझं श्वासावर लक्ष जरा पर्यंत पर्यंत असं ध्यान आपलं थांबलं. मी काही अजून एवढी ध्यानात खूप पटकीनी जात नाही, पण एक थोड्या वेळाने माझं असं लागतं. आणि सॉरी, हिंदी में हाँ, मैं ध्यान अच्छा था। और वो सर को भी धन्यवाद जिन्होंने बोला। मुझे एक चक्षु स्तोत्र भी मिला है पंचांग में। वो चक्षु स्तोत्र 12 टाइम्स बोलना है, और उसका पानी तांबे के बर्तन में रख के उस चक्षु स्तोत्र बोल के फिर वो पीना है और वो आंखों को लगाना है। हम्म। और एक एक हमारे ब्रह्मर्षि शशिकांत जोशी जी ने एक हीलर का मुझे नाम दिया था, मिस्टर अजय जादव। हम्म। उन्होंने एक देवी कवच के स्तोत्र भेजे मुझे, टोटल 52। वो 5-6 मिनट्स रखते रहते हैं, फिर बोलने के लिए टाइम लगता है। वो मराठी में उन्होंने पूरा उसका भाषांतर करके सबको भेजा है कि उसमें हर एक बॉडी के पार्ट के लिए देवी माँ का हर एक अलग देवी माँ है, और उसका स्तोत्र है देवी कवच में। तो उन्होंने मुझे वो कवच भेजा है और बोला है कि इसमें एक 22 नंबर की जो देवी माँ आता है वो आंखों के लिए है, तो उसको आप आवाहन कीजिए और ये रोज बोलिए। हम्म। तो थैंक यू, हर जगह से मुझे मिल रहा है, तो अभी कल से सब जोर शोर से चालू होगा। और अभी मेडिसिन तो लेना ही है, डॉक्टर ने बोला है, पर ठीक है, वो तो मैं लेऊंगी, अभी कुछ ये नहीं है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस, प्रमिला जी। यस। यस, नीतू मैम बोलिए आप। लग गए मैम, अभी भी ध्यान में है नीतू मैम? ओके। यस, वृशाली मैम बोला। हिंदी में, हाँ भूल जाता हूँ मैं। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन में। ध्यान अच्छा था, लेकिन कम टाइम मिला आज ध्यान के लिए। ओके। ध्यान अच्छा हुआ। क्वालिटी करने की कोशिश करता हूँ कभी कभी, क्वांटिटी कोई भी करता है ना, हम्म। इसलिए थोड़ा हम्म। थोड़ा अलग से करते हैं, ट्राई हम्म। करते हैं क्वांटिटी। थैंक यू। हाँ, ऐसे 2 घंटे बैठने में कुछ ये नहीं है, टाइम नहीं। हम्म। तो कम टाइम में अच्छा कैसा हो सकता है वो देखेंगे। तो इसलिए वो पहले से बुक के साथ आते हैं ना, तो उनके साथ अभी ये हम्म। जीपी खत्म हुआ है तो आप आइए सभी। तो बुक के साथ जुड़ने के बाद वो बुक की एनर्जी आती है और उसके साथ ध्यान भी होता है, वो है, उससे बहुत हम्म। चेंजेस होता है। हम क्या हम्म। करते हैं, बुक पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, और उसको उस बुक के कुछ 1-2 लाइन भी हमारे दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाए तो बहुत अच्छा होता है। हम्म। ऐसा मैं मानता हूँ, और उसके उसके हिसाब से करने की कोशिश करते हैं, सबके लिए उसका फायदा हो। थैंक यू सर। यस, थँक यू मॅम, थँक यू। येस, ललिता मॅम झालं. येस, प्रकाश झाले. चित्रा मैम ध्यान में है. राम प्रसाद जी ध्यान में है. हिरल जी हो गया. प्रमिला जी, बहुत गहरा ध्यान, थैंक यू थैंक यू। हाँ यस मैम, गहरा ध्यान, थैंक यू मैम, थैंक बहुत धन्यवाद। यू. यस, अजित जी, किरण जी बोलिए. यस, ज्योति मैम. आत्मवंदन सर। आत्मवंदन मैम. ध्यान बहुत ही अच्छा और काफी गहरा रहा सर। हम्म. बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू. अभी ध्यानावस्था में रहने का मन कर रहा है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यस, आपको टाइम मेरे नहीं तो लिए रह सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं. जी सर। यस, आत्मवंदन सर। आत्मवंदन. ध्यान बहुत ही अच्छा और गहरा रहा सर, थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू. यस, ज्योतिका जी, ज्योतिका जी. यस. सर आज थोड़ा सा कम ध्यान लगा, मतलब कल मेरा ज्यादा अच्छा से लगा था।
हम्म। आज थोड़ा सा भटक रहा था दिमाग। हम्म। हुआ मतलब शुरू के थोड़ा टाइम लगा था, फिर लास्ट में थोड़ा सा हुआ। हम्म। आप कल से पढ़ने हम्म, के लिए आइए, तो तीन आप घर में हो तो एक पद हाँ करते जी हैं। हाँ जी। हाँ, ठीक। हाँ। ठीक है। मम्मी के पास। थैंक यू सर। यस, थैंक यू मैम। यस। नीतू जी, नीतू जी अभी भी ध्यान में है, आई थिंक। यस। गहरा था ज्ञान, मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि क्या होगा। बस वो आपने जो लास्ट बोला था स्टार्टिंग, कि आप अपने जीवन से खुश हैं, और ऐसे कुछ बस मेरे को याद है लास्ट, उसके बाद तो मुझे याद कि हम्म। क्या हुआ। बहुत एक्चुअली पता नहीं, मैं बहुत ज्यादा आगे गिर रही थी, पीछे गिर रही थी, मुझे कुछ पता ही नहीं है, और जैसे ही मेरे को लग रहा था तो मैं थोड़ा सीधा हो रही थी, हम्म। जब आपने आवाज लगाई थी मुझे। तो अभी भी ध्यान से बात आप, आपको करना है तो ध्यान कर सकते हैं। तो थोड़ा टाइम लिमिट रख रहे हैं कि सुबह का टाइम किसी को कुछ करना है तो कर सकते हैं। ज़्यादा जागने की कोशिश नहीं करना है 10:30 के बाद। ऐसा थोड़ा वैदिक प्रणाली जो है उसको हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे अभी धीरे धीरे, देखेंगे। क्या 10:30 के बाद मतलब? 10:30 के बाद एक्चुअली 10, 10:30 बजे तक हम सो जाना चाहिए एक्चुअली। जी इस सर। ध्यान के बाद हम सोना चाहिए एक्चुअली, तो अच्छा रहेगा जी, जी। अपनी अपनी सेहत के लिए। अभी ये सितंबर एंड हुआ है, अक्टूबर चालू हुआ है, तो अभी ट्रांजिशन पीरियड है, अक्टूबर हिट भी रहता है, तो यस। हाँ सर, मेरे को ना पूरा बिल्कुल इस मंथ बहुत पेन, मतलब स्टिफनेस बोलेंगे क्या, मेरे को पीठ में हर जगह बस स्टिफनेस फील हो रहा है। अभी आज सुबह बहुत है। पैर में भी कुछ था मेरे, राइट पैर में। तो पर वही है कि आराम नहीं हो पा रहा है। हाँ, वही आराम करना है। नींद नहीं हो पा रही है। हाँ, नींद करनी है तो किसी को आपको चाहिए तो योग निद्रा डालिए यूट्यूब में, तो आती है योग निद्रा। तो किसी हाँ है। तो हाँ, तो योग निद्रा कीजिए, जी सर। इफेक्ट हो जाए। ठीक है। यस, और किसी को कुछ बोलना है? हाँ सर, सुन सकते हैं? हम्म। हाँ, आज ही मैंने एक फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया 8 से 9 बजे का। दूसरा ग्रुप है कोई, बट वो एसएसवाई का है, तो वो सर्कैडियन सर्कैडियन रिदम पे एक लेडी है, इंद्रानी केलकर, फ्रॉम संभाजी नगर औरंगाबाद। हम्म। वो स्पेशली फॉर सर्कैडियन रिदम, और वो कैसे हम पूरा, हमें उसको परफेक्ट करना है, उसके बारे में उन्होंने आज से एक लेक्चर देना जूम पे शुरू किया। तो मैंने आज फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया था, और उसी दिन आज आप वही सेम बोल रहे हैं कि बॉडी क्लॉक, या हमें उसकी वजह से चल उसकी तरफ से चलना है। तो उनका आज फर्स्ट लेक्चर बहुत सुंदर हो गया। पूरे यूनिवर्स में सर्कैडियन रिदम कौन कौन कैसे करता है, कौन सा पंछी प्राणी या कौन, और हम क्या कैसे जीते हैं। तो वो डेली अभी उसके बारे में बहुत सुंदर लेक्चर्स देने वाली है, कुछ होमवर्क भी दिया है हमको। हम्म। ओके, ठीक है ना। अच्छा है मैम, देखेंगे अभी। पुस्तक होने लगी है तो देखेंगे, दूसरी पुस्तक भी हमें देखना है। ठीक है। 10:41 हो गए, आई थिंक किसी का कुछ नहीं है तो हम इधर रुकेंगे। ठीक है। ठीक है। आत्मबंधन सर। आत्मवंदन, आत्मवंदन, यस, बोलिए। बहुत बढ़िया, ध्यान अच्छा रहा सर। अच्छा रहा ना? बड़ा ध्यान था, बढ़िया था, सुगंधित सुगंध के साथ में। हाँ हाँ। बढ़िया, जब जैसे ही स्टार्ट किया है ध्यान, हम्म। वैसे ही सुगंध के साथ में बढ़िया गहरा ध्यान हुआ। हम्म। यस, बहुत आपको अच्छा है। धन्यवाद। यस, आपको भी। हमारे ग्रुप में जो राम प्रसाद जी है उनको सुगंध आती है। किसी को, हिरल जी को कुछ कोई दिखता है मास्टर, और किसी को कुछ दिखता है, तो राम प्रसाद जी को सुगंध आती है अच्छी, चंदन जैसी सुगंध आती है। तो ये है ध्यान के प्रताप हमारे इसमें है, तो इसलिए हमें डेली करना है ना? यस, धन्यवाद राम प्रसाद जी। ये जैसे कहते हैं ना सुगंध आती है,
सर जैसे कहते हैं ना राम प्रसाद सर, वैसे सुगंध मेरे को पहले आती थी हमको। धूप की वो लोभान लगता है ना, उसकी सुगंध आती थी। एक 2-3 दिन पहले भी 3-3:30 बजे रात को थोड़ी कोई लोबान लगाएगा तो भी मुझे सुगंध आ रही थी। वेरी गुड। 3-3:30 बजे से आ रही थी। एक लास्ट हफ्ते में, एग्जैक्ट दिन याद नहीं, कभी कभी आती है। मतलब हम लोग दत्त को मानते हैं ना, मेरी माँ को भी आती है वैसे। हम्म। अच्छी बात। हाँ, पहले इंटू भी आते थे बहुत सारे, पर हम वो बोला था जो गुरु थे हमारे, है मतलब अभी वो भी, तो वो भी बोलते थे तो हमने वैसे वो किया था। हम्म। अच्छी बात है। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग। इंट्यूशन भी आते थे, वो भी आते थे। यस। सुगंध आती थी बट ऐसे। हाँ, यस। कोई बैकग्राउंड की आवाज आ रही है ज्यादा। ठीक है। हाँ, अभी कम है क्या? नहीं। यस। हम्म। अभी ठीक है। ठीक है। हम पूरा, सबका जीवन भी अद्भुत है और एक जादू जैसा रहता है। ये हम रेगुलर देखते तो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन जिसको आंखें नहीं है और एक बार उसको आंखें मिली तो उसको सब कैसा लगता है, वैसा ये है। तो हम इसमें रहे, ध्यान करें, ध्यान में जुड़े, और कुछ है तो पूछे, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। सबको थैंक यू, धन्यवाद। शुभ रात्रि। सबको शुभ रात्रि। धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद। यस। कल मिलेंगे 9 बजे।